प्रश्नावली 4.4 का ये पहला प्रश्न हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के, ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूल इनका निकलना संभव हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हमें चेक करना है कि मूल निकलेगा या नहीं, ठीक है। अगर निकले तो हमें मूल निकालना है, अन्यथा छोड़ देना है। 3 प्रश्न है, तीनों को हम लोग बनाते हैं। चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, है ना। 4.4 का, ठीक है। 1 नंबर का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? 2x² घटा 3x जोड़ 5 बराबर 0, ठीक। पहला यही है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ a हमारा 2 है, b हमारा घटा 3 है और c हमारा 5 है। चेक करेंगे। पहले b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उस स्थिति में हम मूल नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसको मूल निकलेगा नहीं। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, इसका मतलब है कि उसका 2 बराबर मूल होगा। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, जोड़ में, तो तब उस स्थिति में 2 भिन्न मूल होंगे, 2 अलग अलग मूल होंगे। ये हम लोग पहले से परिचित हैं, ठीक है। अनेकों बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, उदाहरणों से भी बता चुका हूँ, है कि नहीं। जस्ट उदाहरण 16, 17, 18 इन्हीं में था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करेंगे, जिसको हम किससे? d से दर्शाते हैं। d बराबर b² घटा 4ac, यही होता है। b हमारा घटा 3 है, तो b की जगह घटा 3 स्क्वायर, घटा है घटा लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे। a हमारा 2 है और c हमारा 5 है, राइट। चलो घटा 3 पर स्क्वायर, घटा 3 को घटा 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, घटा 4 दूने 8, 8 5 6 40। क्या बात है, आय हाय हाय हाय। तो चलो देखो अब कितना आ गया। 40 में से 9 चला जाएगा 31, चूंकि 40 से घटा है, 40 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा आ गया। b² माइनस 4ac का मान किस में आ गया? घटा में आ गया, माइनस में आ गया ना। माइनस में आने का मतलब है ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b² माइनस 4ac, ठीक है, ये जो b² माइनस 4ac का मान है क्या है? छोटा है 0 से, 0 हमारा बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बोलेंगे इसलिए इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। इसका मूल ही नहीं निकलेगा। क्लियर? चलो अब दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का उदाहरण 16 में जो बनाए थे सेम उसी तरह है, सेम वही। उदाहरण 16 में भी हम लोग का b² माइनस 4ac का मान माइनस में आया था और इसमें भी वही है। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में है 3x² घटा 4√3x, 4√3x जोड़ 4 बराबर 0। यहाँ भी वही लिखेंगे। यहाँ a हमारा कितना है? 3,
बी कितना है, घटा 4√3, बी हो जाएगा घटा 4√3 और सी हो जाएगा 4। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, डी निकालेंगे, विविध कर, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, है ना। b का मान घटा 4√3 है, तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे, घटा है घटा 4 गुना ए हमारा 3 है, गुना सी हमारा 4 है। क्लियर? चलो, घटा 4√3 पर स्क्वायर का मतलब घटा 4√3 को हमें घटा 4√3 के साथ क्या करना है, गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, घटा 4√3 को हम घटा 4√3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा पूरा पूरे 3, तो 16 तिया 48 हो गया, घटा और घटा जोड़ हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा 48। उसके बाद घटा 4 तिया 12, 12 चौका 48, ये भी 48 हो गया। तो 48 में से 48 चला गया, कितना बचा, 0 बचा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया, है ना। आया, बोलेंगे चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 है कि नहीं। अब जब 0 है तो इस स्थिति में जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, तब जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसका 2 ठो बराबर मूल निकलेगा, 2 ठो बराबर मूल निकलेगा, है कि नहीं। तो बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे, अतः इस समीकरण का, ठीक है, 2 बराबर, ठीक है, वास्तविक मूल होगा। अब जब इसका मूल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मूल निकालना पड़ेगा। मूल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूल निकालना पड़ेगा। चलो, तो हम इसका मूल निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखो जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तब उस स्थिति में सिर्फ मूल जो होगा -b/2a ही रहेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b जोड़ घटा √b² माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है ना। अब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 है तो ये वाला काम ही खत्म हो गया, ये 0 मतलब ये पूरा खत्म हो गया ना जी, 0 ये पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, -b/2a, ठीक है। इसलिए x बराबर -b/2a हो गया, ठीक है। इसी को आगे कर दो, माइनस b हमारा कितना है, b हमारा है -4√3 बटा में 2 गुना a हमारा 3 है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ कट जाएगा, 4 है ना, दुक्का पहाड़ा में 2 एका 2 और 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। अब यहाँ है, ऊपर में √3 है, नीचे 3 है, तो हम जानते हैं इस 3 में 2 ठो √3 है। 3 में क्या ठो √3 है, 2 ठो। √3 को √3 के साथ गुना करते हैं तो पूरा पूरी 3 हो जाता है, तो ये कट जाए, √3 एका √3 और √3 का पहाड़ा जब हम √3 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया गुना होकर के, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 गुना √3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसका मूल क्या निकल गया, 2/√3, ठीक है। अब इसी को हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का मूल 2/√3 और 2/√3 हैं, ठीक है। बस हो गया।
तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर में 2x स्क्वायर घटा 6x जोड़ 3 बराबर 0। इसको भी वही करेंगे, पहले चेक करेंगे, लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है 2, b हमारा घटा 6 और c हमारा 3 हो गया। क्लियर। चलो फिर वही d बराबर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, b हमारा घटा 6 है, स्क्वायर हो जाएगा घटा 4a हमारा 2 है और c हमारा 3 है। तो घटा 6 का स्क्वायर मतलब घटा 6 को घटा 6 के साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 6 6 36 हो गया, घटा 4 दूनी 8 है ना, और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 में से 24 चला जाएगा, 12 बच जाएगा। d का मान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आया, जो कि 0 से बड़ा है। 12 क्या है 0 से बड़ा है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है बड़ा है 0 से, बड़ा है ना, 12 बड़ा है 0 से, तो बोलेंगे अतः जब 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, उस समीकरण का दो अलग अलग मूल निकलता है, दो ठो मूल निकलता है, भिन्न भिन्न, है ना। तो बोलेंगे अतः इस समीकरण का दो भिन्न यानी अलग अलग ठीक है मूल होगा। ठीक है, अब जब इसका मूल निकलेगा तो हमें यहाँ x का मान निकालना है। बस द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट b स्क्वायर घटा 4ac, यही होता है सूत्र। बार बार सूत्र को न लिखोगे तो भी चलेगा। घटा b हमारा कितना है घटा 6 है, जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोगों ने अभी निकला बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 है, तो यहाँ 12 लिख दो, बटा में 2a, तो 2 गुना a हमारा कितना है, a हमारा 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, जोड़ घटा। ठीक है, देखो रूट 12 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 12 में 2 ठो 2 है ना, और 1 ठो 3 है। क्लियर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 बाहर, रूट 3 का जोड़ा नहीं है तो वो 3 अंदर में रह जाएगा। ये हो गया 2 रूट 3, बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसे लिख सकते हैं। हम देखेंगे इस 6 में 1 ठो 2 है और 1 ठो 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 में भी 2 है, तो 2 को कॉमन में लेकर के हम 2 को काट सकते हैं। कैसे, देखो 6 जोड़ घटा 2 रूट 3 है ना, बटा में 4 है, इस 6 में 2 और 3 है तो हम 2 को कॉमन में ले लेंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, जोड़ घटा इस 2 को हम बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बच गया, रूट 3 बच गया, बटा में 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ घटा रूट 3 बटा 2। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम इसको x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे और काम नहीं होगा। 3 में हम रूट 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे, जैसा है वैसा वो रह जाएगा, है कि नहीं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लेना है अतः इस समीकरण का मूल क्या क्या हो जाएगा, 3 जोड़ रूट 3 बटा 2 और एक बार घटा में 3 घटा रूट 3 बटा 2 है। बस हो गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मूल निकला हम उसका मूल निकाल दिए, और जिसका नहीं निकला उसको नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर,
ये हमारा उदाहरण 16 की तरह का है, 16 है, बिल्कुल सेम, क्वेश्चन अलग है लेकिन चीज़ वही है। और ये वाला ये हम लोग का निकला उदाहरण 18 में जो बनाए थे ना, उदाहरण 18 में उसका है, उसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया था। और ये उदाहरण 3 की तरह है, सॉरी उदाहरण 17 की तरह है। उदाहरण 17 में हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था उसमें देखा था वृत्ताकार पार्क था, है ना, उसमें से ब्यास के छोरों में गेट था, फाटक था और एक खंभा लगाना था परिधि में। उदाहरण 17 में याद करो। तो चलो इस तरह से हम लोगों का ये 4.4 का 1 नंबर कंप्लीट हो गया, उतार लो।